एक तू ही निरंकार। पद संख्या 333। किसने दी यह सुंदर काया, किसने जगत रचाया है। किसने सूरज चांद बनाए, किसने गगन बनाया है। 36 भोजन किसने बख्शे, याद कभी क्या आया है। किसने बख्शी अकल सयानापन, किसने यह खेल रचाया है। किस मकसद को जग में आए, कहाँ पे मर के जाना है। कहे अवतार यह राज हकीकी, पूरे गुरु से पाना है। किसने दी यह सुंदर काया, किसने जगत रचाया है। सत्संग जी, इंसान जब इस धरा पे आता है ना, तो ये भूल जाता है कि ये किसने सुंदर काया हमें बख्शी है, किसने ये जगत रचाया है। सत्संग जी, किसने सूरज चांद बनाए, किसने गगन बनाया है। सत्संग जी, किसने ये सूरज चांद सितारे बनाए हैं, किसने गगन बनाया है। सत्संग जी, ये सब इस निरंकार ने ही तो बनाया है। लेकिन इंसान इसी परमात्मा को भूल जाता है कि ये इंसान के लिए ही इस निरंकार ने ये सुंदर काया भी बनाई है, ये जगत भी रचाया है। इंसान के सुख के लिए ये सूरज चांद सितारे भी इसी परमात्मा ने बनाए हैं सत्संग जी, और ये गगन भी इस निरंकार ने ही बनाया है सत्संग जी। 36 भोग किसने बख्शे, याद कभी क्या आया है। सत्संग जी, कभी हमें ये याद आया है कि ये 36 भोग जो है वो हमें किसने बख्शे हैं। ये हमें कभी याद नहीं आया सत्संग जी, क्योंकि इंसान जब इस संसार में आता है ना, तो इस परमात्मा को भूल जाता है। फिर उसके अंदर मैं आ जाती है, यानी कि मैंने किया है, इसने किया है, उसने किया है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं एहसास करता है कि ये सब इस प्रभु परमात्मा की रचाई हुई लीला है। सारा खेल इसी का रचाया हुआ है सत्संग जी। इंसान इस धरा पे आके इतना अकलबंद हो जाता है, इतना सयानापन दिखाता है सत्संग जी, उसे ये नहीं पता है कि ये सारा खेल इस परमात्मा का रचाया हुआ है। सत्संग जी, प्रभु परमात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं, सच्चे पातशाह यही समझाते हैं कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस एके की पहचान कर लो, इस निरंकार से अपना नाता जोड़ लो। ये सयानी पंथी और ये जो अपने आप को जो ज़्यादा अक्लमंद समझता है, अपने आप में इतना अहंकार भर लेता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे अच्छी काया किसी की नहीं है। और कभी भी हर चीज़ में जब मैं आ जाती है ना सत्संग जी, फिर वो उस इंसान का जीवन है ना हमेशा अंधकार की तरफ चला जाता है सत्संग जी, क्योंकि उसके जीवन में वो रोशनी है ही नहीं सत्संग जी। जो ये परमात्मा कोने कोने में जाके, सतगुरु महाराज कोने कोने में जाकर ये ज्ञान की रोशनी बांट रहे हैं सत्संग जी। पहले तो सत्संग जी इसको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, तब भी ये नहीं मिलती थी। लेकिन सत्संग जी, सतगुरु महाराज ने इसे इतना आसान कर दिया, अब तो सतगुरु महाराज फ्री में ही बांटते हैं सत्संग जी। तो ये प्रभु परमात्मा क्या कहते हैं कि इस निरंकार को जान लो, इस अहंकार को तज दो, मैं को तज दो। और ये जो सुंदर काया है ना सत्संग जी, ये भी इस परमात्मा की दी हुई है। तन मन धन सब इस निरंकार का है सत्संग जी, अपना कुछ नहीं है। तो ये बार बार हमें यही समझाते हैं, अवतार वाणी में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे है ना, सारा सियानापन त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, इस सुंदर काया से इतना प्रेम ना करो, क्योंकि ये तो सत्संग जी मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है सत्संग जी। तो ये सदगुरु महाराज बार बार हमें याद दिलाते हैं किस मकसद को जग में आए, कहाँ पे मर के जाना है। कि सत्संग जी, आप ये मानव जन्म आपको मिला है, तो आप जग में आए हो, किस मकसद से आए हो, और फिर मरने के बाद आपको कहाँ जाना है, ये तो आप कभी सोचते नहीं हो सत्संग जी। बस धरा पे आए, अपना खाना पीना मौज मस्ती, बस इसी में समय बिताते हो, तेर मेर में समय निकालते रहते हो। लेकिन प्रभु परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं कि इस जग में आया है तो कुछ अच्छे कर्म कर जा बंदे, इस मोक्ष के रास्ते की पहचान कर ले। और सत्संग जी, ये हमें कब प्राप्त होता है सत्संग जी, जब हम गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं सत्संग जी। सदगुरु महाराज भी
समय के रहबर सुदीक्षा जी माता जी बार बार हमें यही समझाते हैं अपने वचनों में, जो उनके विचार आते हैं, जो वचन आते हैं सत्संग जी, यही समझाते हैं कि इस एक की पहचान कर लो, इस निरंकार को जान लो, मेरे पास आ जाओ, मेरे चरणों में शीश झुकाओ, इस सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुका लो, अपने जीवन को संवार लो। ये जो 84 लाख योनि है ना, इसके चक्कर से हमेशा के लिए आपका पीछे छूट जाएगा। और सदगुरु महाराज के चरणों में सत्संग जी जन्नत होती है। उन्हीं के चरणों से जुड़कर ही हमें इस निरंकार का एहसास, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग जी। तो ये प्रभु परमात्मा बार बार समझाते हैं, ये अमोलक जन्म बार बार नहीं मिलता है सत्संग जी। समय रहते हुए समझ जाओ, जान लो इस परमात्मा को। कहे अवतार यह राज हकीकी, पूरे गुरु से पाना है। सत्संग जी, ये जो जीवन का रहस्य है ना, जीवन का राज, ये हमें सदगुरु महाराज से ही पाना है। इसकी हकीकत सदगुरु महाराज से ही हमें मिलनी है, क्योंकि ये सच्चे पातशाह आंखों से इस अंधकार की पट्टी है ना, पल भर में हटा देते हैं सत्संग जी। सेकंड भी नहीं लगाते हैं, फिर इस निरंकार से हमारा नाता जोड़ देते हैं। जीवन का जीने का सही रास्ता हमें मिल जाता है सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के सत्संग जी। हमें जो भी कार्य करना है सत्संग जी, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के करना है, इस निरंकार के अंदर रह के करना है। क्योंकि सत्संग जी, हम इस निरंकार के अंदर ही हैं, लेकिन हमारी पहचान गुरु के चरणों से जुड़कर ही इस निरंकार से होती है सत्संग जी। तो प्रभु परमात्मा बार बार यही समझाते हैं कि जग में आया है ना मनुष्य, तो अच्छे कर्म करो, सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग कर लो, इस जीवन को संवार लो, निष्काम सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लो, संतों का संग करो, सत्संग करो। सत्संग जी, जब हम प्रतिदिन संगत में जाते हैं ना, तो जीवन में है ना बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। सुबह जब संगत करते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं सत्संग जी, पूरा दिन सुकून से बीतता है, क्योंकि शुरुआत हमारी इस निरंकार के चरणों से होती है सत्संग जी। और हमें अपने शुरुआत ही इस निरंकार के चरणों से करने हैं सत्संग जी। ये तो सदैव ही हमारे अंग संग रहता है सत्संग जी। हमें इसके एहसास में जीना है, इसके एहसास में ही रहना है सत्संग जी। सेवा सुमिरन संगत, सत्संग जरूर करनी है सत्संग जी। बगैर सत्संग के ये ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, बगैर संतों के ये ज्ञान अधूरा रहता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जिसने हमें इस सत्य का रास्ता दिखाया है, इस सत्य के पथ पे चलना सिखाया है, ये जो अंधकार की पट्टी हमारे आंखों से हटाई है, जीवन का सही मकसद हमें समझ में आया है। पहले तो हम अहंकार में भरे हुए थे सत्संग जी, लेकिन जब गुरु के चरणों से शीश झुकाया ना सत्संग जी, तब इस जीवन का मोल समझ में आया है। तो ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना सदगुरु महाराज ने, जो इस जीवन को जीने का सही रास्ता हमें दिखा दिया। ये मोक्ष का रास्ता हमारे जीवन में खुल गया है सत्संग जी, क्योंकि जो गुरु के चरणों से जुड़ गए ना सत्संग जी, सदगुरु महाराज उसके मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं सत्संग जी। और इंसान क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि जीवन में सुकून आए, विवेक, और जब इंसान जाए तो वो हंसते हंसते गुरु के चरणों में ही जाए, जीते जी भी इसके चरणों में रहे और मरने के बाद भी इसके चरणों से ही जुड़ा रहे सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें मिलके यही अपने जीवन में इस सेवा संगत सिमरत से सदैव जुड़े रहना है, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहना है, तभी हमारी नैया भव से पार होती चली जाएगी सत्संग जी। तो सत्संग जी, ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना, दातार के चरणों में यही अरदास, यही विनती कि सदगुरु महाराज सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, सेवा सुमिरन संगत विवेक सुकून सबके जीवन में सदैव आपके चरणों से जुड़े रहे और सबके जीवन में ये बना रहे। तो सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।